हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छोटा सा चीज़। हेलो, इधर इधर। ओके बच्चों, ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें थ्योरी आपको ज़्यादा दिखेगा, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको बहुत कम दिखेंगे, ना के बराबर होते हैं। और ये जनरली जेई मेंस में आ जाता है, जेई एडवांस में तो इससे सवाल भी नहीं आता है। तो जेई मेंस के लिए थोड़ा सा बहुत हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं, है ना। इसको भी देखना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि एक सवाल आ जाएगा तो फिर थ्योरेटिकल तो आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। आज तो पहला लेक्चर है, आज मैं आपको बस बेसिक्स बताऊंगा, ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा ही नहीं। और थ्योरेटिकल जब चैप्टर होता है बच्चों, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी चैप्टर अगर थ्योरेटिकल आ जाए उसमें आप एनसीईआरटी का उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, उसमें एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसको आप खुद से थोड़ा सा रीड कर लीजिए, वो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जो थ्योरेटिकल्स होते हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज़, और वो चीज़ वहाँ लिखा हुआ भी है ना। अगर कोई कहीं पे न्यूमेरिकल आ गया, कोई कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसको बताने में तो ठीक है, हम लोग बता देंगे। लेकिन बच्चों जो थ्योरी है वो एग्जैक्टली जो मैं लाता हूँ वही वहाँ पे होता है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, तो फिर आपके पास आया क्यों हूँ मैं? अरे बच्चों आए पढ़ने के लिए, लेकिन जो थ्योरेटिकल चीज़ होते हैं वो एक्चुअली आप खुद से भी समझ सकते हैं, वो इतना ईजी होता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चलिए देख लेते हैं भाई मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तो कुछ पढ़ रहे थे, उसमें भी मैग्नेटिज्म का ही पार्ट आता है। एक्चुअली में मैग्नेटिज्म में ही सारा चीज़ आ जाता है। मैग्नेट का इफेक्ट, कैसे बार मैग्नेट होता है, कैसे करंट कैरिंग लूप में करंट लूप्स बनते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, वो सब चीज़ें सब कुछ मैग्नेटिज्म में ही आ जाता है। पहली बात, आप देख सकते हैं अभी हम लोग मैग्नेट्स के बारे में ज़्यादा चीज़ देखने वाले हैं। जैसे कि एक हॉर्स शो मैग्नेट भी इसको बोला जाता है, जो ऐसे करके टेढ़ा बना दिया जाता है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये तो चीज़ आपको आई थिंक पता होगा कि मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो अगर मैंने दो मैग्नेट ला दिया तो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ से चिपकना चाहेगा, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ से चिपकना चाहेगा, ये दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल सही है। ऐसा नेचर होता है मैग्नेट का। आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बार मैग्नेट लाते हैं, ये तो हॉर्स जो मैग्नेट था, ये यहाँ पे बार मैग्नेट लाते हैं, है ना। बार मैग्नेट जनरली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बार मैग्नेट से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। एक यहाँ पे भी साउथ पोल है, एक यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है। मान सकते हैं कि ये एक साउथ पोल है, ये एक नॉर्थ पोल है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा जो देखा गया है कि अगर बार मैग्नेट हो और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना हो, तो अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है। यहाँ पे जा भी रही है, आप देख सकते हैं ऐसे करके, है ना बच्चों। और बाहर जब यहाँ से निकलती है बच्चों, तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में चली जाती है। यहाँ से निकल रही है बच्चों ऐसे करके, है ना, बाहर की तरफ। यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ से निकल रही है बच्चों। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, यहाँ से ऐसे करके निकल रही है। ठीक है, और निकल कर ऐसे करके फिर साउथ में चली जा रही है। तो ये पूरा ये लूप बन जाता है, ठीक ना, एक क्लोज लूप बना जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि अगर कहीं पे हमको बार मैग्नेट दिया हो, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज्ड लूप बनाता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं पूरा क्लोज है ऐसे करके, है ना, एक क्लोज लूप हो गया। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता था। वहाँ पे मान लेते हैं कि एक प्लस चार्ज होता था, एक हमारे पास माइनस चार्ज होता था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती थी ऐसे करके, है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती थी। लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाता था, यहाँ से यहाँ तक जाकर था, ख़त्म हो जाता था। मैं फिर ऐसे नहीं आता था बच्चों। आई थिंक आपको याद होगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई निगेटिव चार्ज है या अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से निगेटिव आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन रही है ऐसे करके बच्चों, लेकिन वो क्लोज्ड नहीं है, यहाँ से जाकर यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर की तरफ जाता है, और बाहर नॉर्थ से साउथ निकलता है, और ऐसे करके क्लोज्ड लूप बनाता है। और ये भी बात है कि ये क्लोज लूप आपस में कभी टच नहीं करेंगे, है ना। जहाँ पे टच कर दिए वहाँ पे तो अगर टेंजेंट बना दिए तो हमें दो डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वो सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ है, मैं आगे डिस्कस कर दूँगा। ठीक है और आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक रिंग टाइप का है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अगर कोई ऐसा लूप बना दिया गया है जिसमें कि करंट फ्लो इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है ऐसे करके,
तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं, मैंने इसे डिस्कस किया है ना बच्चों। ऐसे करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। हम क्या करते थे, हम बोलते थे कोई भी लूप हो उसको हम एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। क्यों हम लोग करते थे, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आता था वो ऊपर की तरफ आ रहा है, देख सकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ। तो हम एक ऊपर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट बना सकते हैं ऐसे करके। हाँ सर बना तो सकते हैं। तो उसी के कारण हम लोग यहाँ पे सोचते थे कि एक और हल्का चीज़ बना देते हैं ताकि रिलेट अच्छे से, एक इमेजिनरी एक मैग्नेटिक डाइपोल बना देते थे, जो बस आप इमेजिन कर सकते हैं। बोलते थे कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो हम लोग बोलते थे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ एक जा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है ऊपर ही तो आ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग तो ऊपर की तरफ ही तो आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल यूज करके। और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसको हम लोग एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट से, जो हम करते थे। और आप देख सकते हैं कि इसमें अगर लूप में करंट ऐसे बह रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगे। लूप में करंट ऐसे बह रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है ना बच्चों, सब लोग जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज्ड लूप भी बना रहा है, ये भी क्लोज्ड लूप ऐसे करके दूर से जाके बना रहा होगा, ये दूर से बना रहा होगा, है ना। तो क्लोज लूप बनाते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। आगे जाएंगे हम लोग और आगे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। एक भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, अर्थ के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, जो देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रहा होगा तो साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, है ना, बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ जा रहा होगा और बाहर आ रहा होगा ऐसे। यहाँ पे लगता है उल्टा बना दिया गया है, उल्टा नहीं होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा आपको, है ना। ये बहुत ईजी चीज़ है, अगर हम इसको बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दें, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम अब आगे चले, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बच्चों, आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं, आपको बस देखना है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं चाहें तो, ज़रूरी नहीं है। मैग्नेट आप देख सकते हैं बच्चों, मैग्नेट क्या होता है, पहले ये डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद मैग्नेट आपको समझ में आएगा। द टू बॉडीज इवन आफ्टर बीइंग न्यूट्रल मे अट्रैक्ट और रिपेल स्ट्रांगली इफ दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। अब कोई भी दो चीज़ हो, जैसे कि ये हो और एक और हमारे पास पेन हो, मान लीजिए दो पेन हो, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। हम क्या देखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है भाई। लेकिन कोई न्यूट्रल चीज़ है और दूसरा भी न्यूट्रल है तो आपस में अट्रैक्शन तो नहीं होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर दो बॉडीज़ न्यूट्रल होने के बाद भी अट्रैक्ट या रिपल हो तो एक तो स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया, है कि नहीं भाई। अगर मान लेते हैं कि कोई नेगेटिव चार्ज नहीं हो, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, दोनों न्यूट्रल होगा तो अट्रैक्ट कैसे होगा, अट्रैक्ट तो होएगा ही नहीं। लेकिन अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये तो एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है ना, उस जो मटेरियल है उसका तो एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म, इसी प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोल देते हैं, नेपोटिज्म नहीं है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिज्म बच्चों। ये जो प्रॉपर्टी है, दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करे, उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। और जिस फोर्स से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, उस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फोर्स विथ विच दे अट्रैक्ट और रिपेल, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। और जो दो बॉडीज उसमें आ रही होंगी वही तो मैग्नेट्स हैं, दोज टू बॉडीज आर मैग्नेट्स, ठीक है। दो बॉडीज जो हम ले रहे हैं, ठीक है, वो दोनों जिस फोर्स से आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मैग्नेटिक फोर्स है, और जो दो बॉडीज हम लोग ले रहे हैं वही मैग्नेट्स हैं, है ना।
और ये जो प्रॉपर्टी है इन दोनों का स्पेशल प्रॉपर्टी कि न्यूट्रल होने के बावजूद भी अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, बहुत ईजी सा चीज़ है बच्चों। आपको अगर मैं बता दूं अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट्स को करें, व्हेन वी फ्रीली suspend a magnet, then naturally the two ends comes in north and south direction। आ रहा है समझ में बच्चों आपको? अगर कोई भी मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दिया, मतलब इसको हमने ऐसे धागा से लटका दिया, ये कोई मैग्नेट है, इसको हमने धागा से लटका दिया, ऐसे करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो वो नेचुरली ऐसे 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 होते होते एक जगह पे रुकेगा, और जहाँ पे ये रुकेगा इसका एक एंड नॉर्थ की तरफ होगा और एक एंड साउथ की तरफ होगा। ऐसा देखा गया है, ठीक है, ऐसा लोगों ने देखा, ऐसे उन्होंने किया, तो उन्हें पता चला कि मैग्नेट को अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड करें तो उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ जाएगा, एक एंड साउथ की तरफ जाएगा, है ना। वही चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से हमने एक रस्सी से ऐसे एक रस्सी लिया है, इससे हमने एक मैग्नेट को लटका दिया है। ठीक है, मैग्नेट को लटका दिया है, तो ये कुछ टाइम के बाद ऐसे हो सकता है। है ना, ये अपने आप दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है इस तरीके से करने पर। ठीक है, उसी को हम लोग मैग्नेट बोल देते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बार मैग्नेट के बारे में बात किया जा रहा है। बार मैग्नेट क्या होता है भाई? बार मैग्नेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अभी बोला ना बच्चों आपको पीछे कि हम लोग जनरली फिजिक्स में बार मैग्नेट का बहुत यूज करते हैं, है ना। तो बार मैग्नेट और कुछ नहीं है, एक ऐसा मैग्नेट होता है, इस टाइप से मैग्नेट होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल तो होगा ही, और इसी को बार मैग्नेट बोल देते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी देखा तो बार मैग्नेट कॉन्सिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस से ही सेपरेट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। कैसा बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ऐसे इस टाइप से होता है, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास मान क्या लेते हैं, उसमें बोला जा रहा है कि ये दो अपोजिट पोल्स होते हैं। यहाँ पे एक पोल को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड जाता है, और उसी डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी लेते हैं। चलिए ठीक है, और जो लेंथ हम लोग लेते हैं वो वेरी स्मॉल है। एक बात बोला जा रहा है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो समझिएगा बच्चों कि लेंथ को कैसे लेंगे। तो ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो यहाँ पे एक पोल स्ट्रेंथ भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्थ को हम लोग प्लस एम से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग माइनस एम से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आगे आएगा, पोल स्ट्रेंथ आगे आएगा बच्चों, मैं बता दूंगा आपको, बट अभी समझ लीजिए कि ये दोनों के बीच का जो लेंथ होता है ना,
इसको एल एम बोल देते हैं, एल मैग्नेटिक। और जो ये वाला पूरा लेंथ होता है ना बच्चों, ये पूरा बार मैग्नेट का लेंथ, इसको एल ई बोलते हैं। ये लेंथ को समझना पड़ेगा, छोटा सा चीज़ है। एल एम जो है बच्चों वो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ है बच्चों ये। और एल ई जो है ये इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है बच्चों, या फिर एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। इसको एक्चुअल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट बोल दिया जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पे एली ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये पूरा लेंथ है इस मैग्नेट का, लेकिन ये दो पोल्स के बीच का लेंथ जो होता है वो मैग्नेटिक लेंथ होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ जनरली छोटा होता है। तो अगर देखा जाए तो एल एम जो होता है मैग्नेटिक लेंथ वो होता है 5.6 टाइम्स ऑफ एल ई। ये छोटा सा रिलेशन होता है बच्चों, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एल ई का वैल्यू बड़ा है एल एम से, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे देखा जाए बार मैग्नेट में, इन बार मैग्नेट we generally consider एल एम इक्वल टू एल ई। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एल ई और एल एम दोनों बराबर हो, ठीक है। तो जब बराबर हो ही गए तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो वो हो जाता है एम टाइम्स ऑफ इसका लेंथ, जो कि एल, ऐसे एल एम ही लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर हो गए हैं तो एम टाइम्स ऑफ एल लिख सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे भाई ये सर ये कहाँ से आया, एम इंटू एल कर देने से, एम मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू एल कहाँ से आ गया। तो बच्चों ये फार्मूला होता है ना। ये पोल स्ट्रेंथ होते हैं, उसमें अगर हम लोग लेंथ का गुना कर दें तो हमारे को यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाता है किसी भी मैग्नेट का, ठीक है। अभी फिर से आगे आएगा ये, ठीक है, मैं लाया हूँ। देखिए एक अगर हम लोग हॉर्स मैग्नेट बना दे तो यहाँ पे भी समझना बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों। हॉर्स मैग्नेट ला दिया हूँ। यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ये अगर नॉर्थ पोल है, ये अगर साउथ पोल है, तो ऐसा तो मैंने बना दिया है, ये हॉर्स मैग्नेट है। बट ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में होता है ना, सर्कुलर। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर इसमें हम लोग एल, अगर दोनों पोल्स के बीच के दूरी देखना चाहें, एल मैग्नेटिक लेंथ, और इसका अगर हम लोग देखना चाहें एल ई, तो कितना होगा। एल ई तो यहाँ से पूरा ऐसे ऐसे ले लेंगे ना लेंथ, तो ये पूरा हम लोग लेते हैं तो पाई आर आ जाता है, और एल एम का वैल्यू आ जाता है 2r, अगर सर्कुलर हो तो, सर्कुलर मैग्नेट। ये यहाँ पे सर्कुलर मैं बना नहीं पाया हूँ, बट समझ लीजिएगा कि सर्कुलर ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहें बच्चों, तो एम उसका पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा नॉर्थ या साउथ पोल का किसी भी एक का पोल स्ट्रेंथ इनटू इसका एल एम हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, एम इंटू 2r। आंसर हो गया, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं यार, बहुत ईजी सा चीज़ है बच्चों, इसमें कोई भी ऐसा है चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं है। अभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आ जाएगा, एम इंटू एल भी होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जिस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी डाइपोल का लिखते थे, मैग्नेटिक नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक मोमेंट लिखते थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको याद हो तो वहाँ पे हम लोग लिखते थे बच्चों, याद होगा आपको, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। चार्ज एक का लेते थे और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस लेते थे, जिस तरीके से नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, एक माइनस क्यू था एक प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट कैसे बनेगा, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस बनता था क्या, प्लस से माइनस बनता था, सॉरी आई थिंक
मैं भूल रहा हूँ, जैसा भी बनता था, लेकिन समझिएगा इनके बीच का हम लोग क्या लेते थे, 2L लेंथ होता था और एक चार्ज लेते थे, तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखते थे Q इंटू 2L। सिंपल बच्चों, है ना, सिंपल था बच्चों। अगर आप याद होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लेते थे निगेटिव से पॉजिटिव भी लेते थे है ना, निगेटिव से पॉजिटिव ही लेते होंगे। हाँ बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ लाया हूँ मैं, वो आप देख लीजिए, छोटा छोटा सा प्रॉपर्टीज़ लाया हूँ, आप समझ लीजिए। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में ये एक चीज़ बताया जा रहा है आपको कि व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट स्टेज इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, ये बोल रहा है जो मैं अभी पहले बताया हूँ, अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दे किसी भी मैग्नेट को इस तरीके से, तो ये भी फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाता है। और ये जिस प्लेन में चली जाता है, ये जिस प्लेन में चला जाता है ना, इस प्लेन में चला गया, तो इस प्लेन को ही मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देते हैं। और ये जो ये नॉर्थ से साउथ जो जा रहा होगा ना, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ इस तरीके से जा रहा होगा, इसी को एक्सिस बोल देते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोल देते हैं। जो नॉर्थ से साउथ नहीं जाता, साउथ से नॉर्थ नहीं जाता है बच्चों, जो लाइन से ऐसे करके, उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोल दिया जाता है। ठीक है, ओके मैं अब मोनोपोल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कभी भी मैग्नेट में बच्चों मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब बोला ये जा रहा है कि मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ पीसेज, ईच पीसेज बिकम्स अ मैग्नेट, दिस इन टर्न इम्प्लाइज द मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन द मैग्नेट इज टाइप। बोला ये जा रहा है, अगर हम कोई भी बड़ा सा मैग्नेट ले ले बच्चों इस तरीके से, एक इसमें नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, अगर इसको हम तोड़ दें, अगर इसको हम तोड़ दें, आधा आधा कर दें, बीच से तोड़ दिया मैंने, एक यहाँ पे नॉर्थ तो पहले ही था, एक साउथ यहाँ पे था, तो जैसे ही इनको तोड़ेंगे आप, तो यहाँ पे इसका साउथ आ जाएगा, यहाँ पे इसका नॉर्थ आ जाएगा। ये होता है, अगर आप मैग्नेट को यहाँ से तोड़ दें तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। मतलब कि तोड़ने के बाद भी ये हटा नहीं, क्योंकि मैग्नेट है बच्चों, इसका नेचुरली यहाँ पे पोल आ जाएगा जो इसके अपोजिट होगा। ठीक है, ये नॉर्थ के अपोजिट यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ के अपोजिट यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेट में हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, उसी से उसका वजूद है। अगर नॉर्थ और साउथ पोल नहीं रहेगा तो मैग्नेट होगा ही नहीं, फिर मैग्नेट किस काम का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, साथ में एग्जिस्ट करेंगे तभी यहाँ पे बनेगा मैग्नेट। और आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि अगर दोनों साथ में आ गए एग्जिस्ट टुगेदर तो यही डाइपोल बन जाता है, और यही बच्चों लास्ट यूनिट है, मतलब कि अल्टीमेट इंडिविजुअल यूनिट जो है वो डाइपोल है, मोनोपोल नहीं होगा, मोनोपोल में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ जो कि मैं बोल रहा था पीछे जो एम आया था वो देखिए यहाँ पे आ गया, मैं बोल रहा था आएगा। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, जो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है उसका स्ट्रेंथ है टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का बात यहाँ पे ये हो रहा है कि मतलब कितना वो अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेटिक, कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितना उसका पावर है अट्रैक्ट करने का मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपने तरफ, है ना, वही उसका पोल स्ट्रेंथ होता है। तो जनरली अगर आप देखना चाहें तो पोल स्ट्रेंथ तो जो होता है एम, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि मैग्नेट जिस चीज़ से बना है उसी पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि
कितना चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहा है अपने तरफ, उसका स्ट्रेंथ है। तो वो डिपेंड करेगा मटेरियल का नेचर कैसा है, और डिपेंड करेगा बच्चों एरिया ऑफ मैग्नेट। उस मैग्नेट का एरिया कितना है। अगर हमने उसका एरिया बढ़ा दिया तो उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। अगर आपने एरिया घटा दिया तो उसका पोल स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। और ये नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका यूनिट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, समझिएगा आप मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसे एक कोई ये मैग्नेट है बच्चों, ठीक है। अगर यही मैग्नेट का अगर हमने एरिया बढ़ा दिया, लेंथ अभी भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ को वही रखिए या बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एरिया इंक्रीज हुआ है ना, यहाँ पे एरिया कुछ था। तो यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देता हूँ। तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ था यहाँ पे नॉर्थ साउथ की वजह से था, लेकिन यहाँ पे बहुत कम पोल स्ट्रेंथ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे कम एरिया है ना, एरिया इसका कम है। तो पोल स्ट्रेंथ तो इसके पोल्स पे ही होता है ना, मतलब कि बाहर इंड्स पे होता है। तो मान लेते हैं यहाँ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ था, तो एरिया कम होने के कारण यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ भी कम होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा यहाँ पे एरिया है, लूप बहुत छोटा सा बन रहा होगा यहाँ पे। आई थिंक आप समझ रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे जब एरिया हमने बढ़ा दिया, जब एरिया हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ का यहाँ पे पावर भी बढ़ गया होगा, पोल्स का, मैग्नेट का पोल्स जो है उसका भी पावर बढ़ गया होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये कोई रेल का डिब्बा है ना, रेल का डिब्बा है, और डिब्बा हम ऐसे जोड़ दें, और डिब्बा हम ऐसे जोड़ दें, इसी का लेंथ का और डिब्बा हम जोड़ते जाएं, लेंथ बढ़ाते जाएं, लेंथ बढ़ाते जाएं, डिब्बा इधर भी जोड़ दिया, डिब्बा इधर भी जोड़ दिया, उससे होगा क्या, जुड़ते 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 फिर यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। एरिया वही का वही है, इसका पोल स्ट्रेंथ अभी भी वही है जो इसका था। लेकिन अगर हमने इसका एरिया बढ़ा दिया, जो हम डिब्बा ले रहे हैं, रेल का डिब्बा जो होता है जिसमें लोग बैठते हैं, उसमें इधर का गेट का चौड़ाई मैंने बढ़ा दिया, पूरा बड़ा कर दिया, यहाँ पे चौड़ाई बढ़ा दिया, तो भाई ज़्यादा लोग आ जा सकते हैं ना अब, तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। लेकिन गेट अभी भी छोटा रखेंगे और इसका लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा इसके स्ट्रेंथ पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए एरिया बढ़ाने से यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी, पोल स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, और यहाँ पे एरिया कम होने के कारण पोल स्ट्रेंथ भी घट गया। लेंथ को बढ़ाने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि लेंथ बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी दरवाजे का चौड़ाई उतना ही है, तो कम ही लोग आ जा सकते हैं। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। सिंपल सा चीज़ है बच्चों, आप समझ सकते हैं, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। यही होता है पोल स्ट्रेंथ, जो पोल्स का स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है, जो कि हम लोग बता चुके हैं। अगर लूप में करंट बह रहा हो तो उसको हम लोग देखते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम एरिया के डायरेक्शन में लेते थे। बट यहाँ पे अगर मैग्नेट की बात किया जाए, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट है और ये स्ट्रेंथ ऑफ पोल था। ये पोल का स्ट्रेंथ था और ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ है ना। ये पूरे मैग्नेट का स्ट्रेंथ है और ये बस इसका स्ट्रेंथ था, पोल का, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड इफेक्टिव लेंथ, मतलब m/2l। जैसे कि हम बोल रहा हूँ, ये ऐसे मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। इसको आप देख सकते हैं कि ये माइनस ऑफ m है, ये प्लस ऑफ m है। तो बोल रहा है कि मैथमेटिकली देखा जाए तो ये प्रोडक्ट होता है। अगर इसका लेंथ 2l है तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ पोल इंटू इफेक्टिव लेंथ कितना है, 2l है। सिंपल है बच्चों, है ना, m/2l हो गया।
यही यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा बात है। और भी चीज़ अगर यहाँ पे आप देखना चाहें कि ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बच्चों लेंथ पे, लेंथ एंड एरिया दोनों पे, लेंथ एरिया ये दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पे इसका लेंथ वेंथ भी बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बीच में जो इफेक्टिव लेंथ है वो भी बढ़ जाएगा, उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ जाएगा। एरिया कैसे होता है, आप पीछे अगर पढ़े हो, अगर लूप कहीं पे बन रहा था इस तरीके से बच्चों, तो लूप बनने के कारण अगर करंट इसमें ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ रहा था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता था NIA। अगर n का वैल्यू 1 है तो I इंटू ए, तो मैग्नेटिक मोमेंट एरिया पे भी डिपेंड कर रहा था। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। इसका यूनिट देखना चाहें आप लोग तो देख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वही एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। और इसका यूनिट देखना चाहें, क्योंकि हमको पता है NIA जो है वही यहाँ पे m इंटू एल के बराबर है, जैसे 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट की बात किया जा रहा है तो m का यूनिट क्या हो जाएगा, I इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, मतलब कि I इंटू एम्पियर मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर मीटर। ठीक है, यूनिट हमने लिख दिया, सिंपल सी चीज़ है बच्चों, है सिंपल सी चीज़ है। चलिए आगे चल लेते हैं। हाँ, तो अब अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट समझ लिए तो हम किसी भी बार मैग्नेट के लिए हम लिख सकते हैं। अगर हमारे को कोई भी अगर बार मैग्नेट दे दिया है बच्चों इस तरीके से, प्लस m से, तो अगर इसका लेंथ हमको दे दिया है कि 2l ही है, जैसे मान लेते l ही मान लेते हैं, वो तो मानने के ऊपर है आपके ऊपर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू एल हो जाएगा। अब अगर बार मैग्नेट को एक बार ही हमने इस तरीके से रख दिया है, तो अगर इसके एंगल, इसके बीच के एंगल थीटा है, ये है यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इनको हटा के हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि एक इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट है और एक इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट है। ये M1 ये M2 ले सकते हैं, सॉरी कैपिटल M है ना, कैपिटल M, इनके बीच का एंगल थीटा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर दो हमें दे दिया है वेक्टर, ये वेक्टर ही तो है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ही तो है, यहाँ पे अगर हम वेक्टर सम करना चाहें तो m रिजल्टेंट जो होगा m नेट रूट ओवर ये m1 m2 है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एक अगर देखा जाए यहाँ पे एक हमको मिल गया एम नेट, ठीक है, ये एम नेट मिल गया, लेकिन अगर ये एंगल अल्फ़ा निकालना चाहें तो टेन अल्फ़ा जैसे वेक्टर में निकालते थे, आपको याद होगा टेन ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, m1 का साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 का कॉस ऑफ थीटा। ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं क्योंकि हम ये चीज़ वेक्टर्स में भी बता रखे हैं, तो इस तरीके से चाहे तो कर सकते हैं। मान लेते हैं एक कोई बार मैग्नेट इस तरीके से दे दिया है आपको, और एक बार मैग्नेट इस तरीके से दे दिया है बच्चों, यहाँ पे इसका है साउथ पोल, इसका साउथ, इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको भी ऊपर के डायरेक्शन में एक पोल ऐसे जाएगा, एक पोल ऐसे जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, तो नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मान लेते हैं इसका भी एम है, इसका भी एम है, तो आप इस फार्मूले से भी जा सकते हैं, cos 90 है ना,
ये 0 हो जाता है, तो यहीं पे आ जाएगा m√2 एम नेट का वैल्यू। ठीक है, काफ़ी ईजी सा है बच्चों, काफ़ी ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी कोई कोई एंगल पे दे सकता है सवाल आपको, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आपको साउथ पोल, ये आपको नॉर्थ पोल दे दिया है, और इस तरीके से आपको दे दिया है। और ये एंगल बोल दिया है 60 डिग्री है। फिर आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे रिप्लेस कर दीजिए। साउथ से नॉर्थ एक डायरेक्शन में ऐसे डाइपोल जा रहा है, एक साउथ से नॉर्थ आपको डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये मान लेते हैं एम है, ये भी एम है, तो आप देख सकते हैं ये इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एम, ये भी एम, तो एम नेट का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा m√3, क्योंकि 60 डिग्री पे जो होता है वो m√3 ही आता है। ठीक है, आंसर हो गया। बहुत ईजी तरीके से किया जा सकता है बच्चों। एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। एक टॉपिक होता है रिवॉल्विंग चार्ज, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ, इन एन एटम्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ करंट इन द ऑर्बिट। ठीक है, thus the orbit of the electrons is considered as the teeny current loops of magnetic moment। ये इस तरीके से बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एटम हो, कोई भी एटम, छोटा सा एटम जो होता है, जो स्मॉलेस्ट आता है पार्ट ऑफ मटेरियल, जिसमें मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई एटम में न्यूक्लियस हो, एक इलेक्ट्रॉन्स हो, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस का घूम रहा हो। यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, छोटा सा जो भी करंट बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एटम में गोल गोल ऐसे घूम रहा है बच्चों, ऐसे करके घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट फ्लो में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो करंट का फ्लो ऐसे होगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इसका वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा, क्योंकि एक लूप बन जाएगा ना भाई, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। एक लूप जब बनता था तो जिसमें करंट आई फ्लो करता था ऐसे, तो हम लोग ऐसे करके मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर लिखते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट के फ्लो के कारण अंदर की तरफ इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। वही तो बात कर रहा है यहाँ पे। ये सब टीनी करंट्स हैं, इतनी छोटे हैं कि आप बिल्कुल महसूस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हो चुके, छोटे हैं तो क्या दिक्कत है, लिख तो सकते ही हैं दिमाग लगा के, जिसमें आप समझ सकते हैं कि अगर करंट आई लेना हो, वो क्या होता क्या है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज फ्लोन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, यही तो होता है, 2π/ओमेगा होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट आ गया हमारे पास, हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इस लूप का। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA होता है। हमको पता है नंबर ऑफ लूप्स एक ही है, तो I इंटू ए कर देंगे। I करंट जो फ्लो कर रहा है E⍵/2π। एरिया क्या होता है, तो जिस एरिया जो ऐसे फ्लो कर रहा था, एक लूप बन गया, तो लूप में एरिया मान लेते हैं इसका रेडियस में कुछ R रेडियस पे फ्लो कर रहा है, पाई इंटू R² तो लिख ही सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पे E⍵R² बन जाएगा। ओके, और हम लोग को पता है कि अगर गोल गोल घूम रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी भी जो होगा V = R⍵ होता है। हाँ सर, ये भी पता है।
ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ ई भी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, तो भी ओमेगा, अच्छा आर ओमेगा तो ले लिया, तो ई भी आर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। एक चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने पहले बताया था कि एंगुलर मोमेंटम एक चीज़ होता है, एंगुलर मोमेंटम एक चीज़ होता है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एम भी आर बोलते हैं। हाँ सर याद आया। तो अगर इसमें हम लोग ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर बन जाएगा एम भी आर, तो ई टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जो एक बोहर थ्योरी होता है, अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़े हैं तो आप आगे पढ़िएगा, ऐसा केमिस्ट्री में भी आता था। ये चीज़ अब आगे चैप्टर का आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ हम भी पढ़ाएंगे आगे, लेकिन ये चीज़ देख लीजिए, देखना है तो इसमें एम भी आर जो होता है, जिसको एल के बराबर बोला जाता है, वो एन एच अपॉन 2 पाई होता है ना, एन एच अपॉन 2 पाई लेते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिख दें कि जो एल है वो एन एच अपॉन 2 पाई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, अगर एन का वैल्यू हम 1 ले लें, है ना, एन का वैल्यू अगर 1 ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई एम आ जाएगा, ये आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। और कहीं कहीं पे यही मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू को बोल दिया जाता है म्यू बी, उसको बोल दिया जाता है ई एच अपॉन 4 पाई एम, इसी को बोल देते हैं हम लोग बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन बोलते हैं। और यही म्यू बी का वैल्यू जो होता है बच्चों, वो आ जाता है, सब कुछ रख देंगे क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई का वैल्यू रख देंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एक जो एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, उस सब का वैल्यू अगर रख देंगे तो हमारे पास म्यू बी का वैल्यू जो आता है वो आता है 6.28 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में आ जाता है वैल्यू। इसको बोहर मैग्नेटोन बोला जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, बस मैं यहाँ पे बता दिया क्योंकि चैप्टर्स में दे रखा होता है, ये आगे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे लास्ट वाले चैप्टर तो वहाँ पे भी आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में भी आता है। जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट बोला जा रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज़ ज़ीरो। मैग्नेटिक मोमेंट अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस तरीके से जा रहा है, जिसमें ऐसे मान लेते हैं कि करंट ऐसे आ जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों, NIA होता है। तो करंट तो जा रहा है लेकिन लूप नहीं बना रहा है, लूप भी बनाना चाहिए ना, तभी तो होगा। तो अगर लूप नहीं बना रहा है तो दिक्कत हो गया ना, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। वही बोल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज जीरो, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टोरॉइड इज जीरो। पहले सोलेनॉइड देख लेते हैं, सोलेनॉइड में कैसे होता है। सोलेनॉइड में कोई वायर ऐसे जाता है और ये एक लूप में ऐसे चलता जाता है। करंट अगर ऐसे फ्लो हुआ है, ऐसे बाहर आएगा, ऐसे जा रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है बच्चों, आई करंट। तो करंट अगर बहते जा रहा है, ऐसे लूप बना लिया, अब करंट सीधा नहीं जा रहा है, करंट अपना ऐसे लूप बना लिया, तो हमको पता है बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट है n टाइम्स ऑफ I इंटू ए है। तो यहाँ पे एक लूप, ये एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप, ऐसा करके n लूप्स है, मतलब n है, कैपिटल है, तो n लूप्स बता दिया। I करंट फ्लो हो रहा है इंटू एरिया ऑफ द लूप, तो एरिया ऑफ द लूप तो यही है। एरिया ऑफ द लूप तो यही है बच्चों, है ना, जो इस टाइप से बना हुआ है, यही तो एरिया है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। लेकिन अगर ये बोल रहा है टोरॉइड के केस में, टोरॉइड कुछ इस तरीके से होता है,
टॉरॉयड में आप देखे होंगे, मैंने बताया था उस टाइम ही, इस टाइप से यहाँ पे जो करंट के वायर्स होते हैं इस टाइप से लपेटे गए होते हैं। इस टाइप से लपेटे गए होते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसे करके एक बाहर आ रहा है करंट के वायर्स, और एक कुछ इस टाइप से ऐसे करके बाहर की तरफ जा रहा है। समझिएगा बच्चों कि अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें भी एक लूप बन रहा है ऐसे करके, है ना। इसमें करंट ऐसे की तरफ आ रहा है, तो इधर की तरफ इस लूप की वजह से, इस लूप की वजह से इधर की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इसके जस्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी है, इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये देख लेते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसके कारण जस्ट इसके अपोजिट में मान लेते हैं कि एक होगा ये, इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसके जस्ट अपोजिट इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसे डायरेक्शन, इसका ऐसे डायरेक्शन, जबकि इनका वैल्यूज बिल्कुल सेम होगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, इसके कारण ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हर एक के लिए अपोजिट डायरेक्शन में अवेलेबल है, एक दूसरे को सब लोग कैंसिल आउट करेगा। हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे एलिमेंट से कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट में सिमिलर ही मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है। कैंसिल करते करते ओवरऑल जीरो मिल जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टोरॉइड इज जीरो, इसीलिए टोरॉइड में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है बच्चों, लेकिन सोलेनॉइड में जीरो नहीं होता है। सोलेनॉइड में जीरो नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये छोटा छोटा सा पॉइंट्स है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। मैग्नेटिक वायर है, जो मैग्नेटिक मोमेंट एम है उसका बेंट इनटू द शेप ऑफ शेप, देन इट्स एम इज डिक्रीजेज एज द लेंथ ऑलवेज डिक्रीजेज, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ रिमेन कांस्टेंट। अरे बोल रहा है बच्चों ये कि कोई भी मैग्नेटिक वायर ले लेते हैं, एक्चुअली मैग्नेटिक वायर बोलने का मतलब है तो ये एक मैग्नेट ही ले रहा है। मैग्नेटिक वायर जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, बोलेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट एम है मैग्नेटिक वायर का, तो यहाँ पे वायर का मैग्नेटिक मोमेंट क्यों नहीं आया, ये तो दिक्कत हो गया ना। यहाँ पे बोल रहे मैग्नेटिक मोमेंट एम है, यहाँ पे जीरो आ गया। बच्चों ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, तो करंट कैरिंग वायर और मैग्नेट में अंतर होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक वायर का मतलब मैग्नेट ही है, इसका मतलब जो होता है वो मैग्नेट ही है। एक इस टाइप से समझ लीजिए कि ये मैग्नेट ही है, एक पतला सा, बहुत पतला सा, जिसमें कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे माइनस का एम है, यहाँ पे प्लस का एम है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ऐसा है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा दे रखा है आपको, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट तो कुछ आ जाएगा जो कि एम टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा, अगर एल इनके बीच का लेंथ है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू एल आ गया, ठीक है। इसी को अगर हम बेंड कर दें, बेंड करने के लिए बोल रहा है, देखिए ऐसे बेंड कर दिया हमने। बेंड करने पे होगा क्या, यहाँ पे माइनस एम था, यहाँ पे प्लस एम आ गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए बच्चों कि अब जो एल इफेक्टिव है, सॉरी एल मैग्नेटिक को हम लोग लेते हैं ना, तो यहाँ पे एल मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू एम इंटू एल मैग्नेटिक होता है, जो कि मैंने पीछे बता रहा है। तो एम टाइम्स ऑफ इसका लेंथ अब कितना हो गया, माइनस से प्लस की तरफ। अगर इधर हमने मोड़ दिया है इसको L/2 में और इधर इसको L/2 में, ये हो जाएगा L√2, L/√2 हो जाएगा, सॉरी L/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे L/√2 आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आंसर। अगर इसको हमने मोड़ दिया कुछ गोल, भाई इसको हमने गोल मोड़ दिया, इस तरीके से अगर हमने गोल मोड़ दिया बच्चों, तो यहाँ पे जहाँ से मान लेते शुरू किया होगा माइनस एम, यहीं पे प्लस एम आ गया, ये तो गोल मोड़ दिया ना। तो यहाँ पे
मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं कि एम टाइम्स ऑफ एल इफ मैग्नेटिक लिखेंगे, तो मैग्नेटिक लेंथ को आपने क्या किया, अब माइनस एम से प्लस एम के बीच में दूरी क्या बचा, जीरो बचा भाई, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे के पास आ गया, तो एल एम का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गया, इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचना कि इसमें भाई करंट ऐसे बहेगा बच्चों आई, तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ एन आई ए आ जाएगा, भाई ये वो नहीं है, ये मैग्नेट है, ये वायर नहीं है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी तरीके से आप मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों आपको, और भी तरीके से आप मोड़ सकते हैं वायर को। मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसे ही मोड़ दिया, एक सर्कुलर शेप में, है ना, इस तरीके से मोड़ दिया आपने माइनस एम से प्लस एम की तरफ। इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपको 2r दे रखा है, इसका रेडियस आपको दे रखा है r ही है। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा m टाइम्स ऑफ l मैग्नेटिक लेंथ, तो m टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 2r है दोनों के बीच के, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। हर एक शेप में बना के हम बता सकते हैं। तो बोला ये आपको जा रहा था कि जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया है ये सबसे बड़ा होगा, जो इसका शेप लाया गया, देखिए इससे बड़ा है ना, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं देख दूँ ये एम डैश है, तो एम डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाई √2। देखिए इसके डिवाइडेड बाई √2 है, मतलब कि इससे तो ये छोटा ही आया है, छोटा ही आएगा, यही तो पीछे बोला गया था ऑलवेज डिक्रीज, है ना, अगर लेंथ उसका हमने डिक्रीज़ कर दिया तो हमेशा उसका डिक्रीज़ होगा, ये लेंथ डिक्रीज हो गया तो ये कम आ जाएगा। यहाँ पे भी जीरो कम ही आ गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो पाई आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो पूरा एल लेंथ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एम टाइम्स ऑफ 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है, एल अपॉन पाई, तो एम टाइम्स ऑफ एल जो मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाला आ जाएगा इंटू 2 अपॉन पाई, ये भी छोटा ही है, ये भी छोटा ही है 2 अपॉन पाई, 3.14 लिखेंगे तो ये भी एम से तो कम ही आएगा, कम आ रहा है, इससे तो हमेशा कम ही आएगा बच्चों, यही बोला जा रहा था पीछे। लेकिन बोला जा रहा था कि पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट। तो पोल स्ट्रेंथ जो एम होता है वो तो वही है, वो तो हर एक जगह पे वही है, यहाँ भी वही, यहाँ भी, उसमें कोई अंतर नहीं। तो यही था बच्चों, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने बताई है, ये सब चीज़ें बस प्रैक्टिकल है, अगर आप चाहें तो ध्यान दे सकते हैं, नहीं भी चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ हार्ड आता नहीं है, और ये हल्का ही आता है, मेंस में ही आता है, एडवांस में आता ही नहीं। तो बिंदास देखिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा किताब पढ़ लीजिए, बाकी ये चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मिलेगा, थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों।